बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ बैठे ही थे, तो मैंने कहा मियाँ साहब, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो रिलीज़ की मियाँ शहबाज शरीफ के नाम, जिसमें अपना मैंने नंबर दिया है। मेरा नंबर जो है 0339482647 मेरा नंबर है। और जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मैं मज़लूमों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ कुछ इलाके के अंदर। ये इंतहाई घटिया कमीना MPA वलैद खग्गा जब था, उसके बाद इसका बेटा आया, तो हमारे इलाके के अंदर बहुत सारे लोगों के, इन गरीबों लोगों के, सिर्फ ये ताकतवर लोगों को हाथ नहीं डालते, जो इनके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, जो इन्हें पता है कि हमारे मुंह खानी पड़ेगी और हमें भी तकलीफ होगी, उनको ये लोग हाथ नहीं डालते। मैं इनके खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। और मेरी बात सुनिएगा, ऐसे लोग इनकी नहुसत की वजह से ये जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाता है पंजाब के अंदर। तो आपके ऊपर जो मौजूदा हालात हैं और आपको आइंदा आने वाली जगह जो वक्त में आप पर बहुत मुश्किल मुसीबत आने वाली है, ऐसे बदकिरदारों और कमीने घटिया किस्म के लोगों की नहुसत की वजह से आप पर जो है वो बहुत परेशानी आने वाली है। मेरी बात सुनिएगा। तो अब वो वही हुआ, ज़मीनी इलेक्शन में जो सूरत हाल हुई, तो मैं समझता हूँ वही जो मेरे मुंह से अल्लाह ने निकलवाया था वो ज़मीनी इलेक्शन में हो गया। तो अब मैं आइंदा आने वाली हुकूमत को इल्तिमास नहीं करूँगा, बल्कि इतना ज़बरदस्त एहतजाज करूँगा कि इनके ऊपर जो अल्लाह ताला की तरफ जो वादा है वो पूरा हो जाए, कि इस ऐसा सिस्टम जो बिकाऊ माल का सिस्टम, जो मजलूमों की और पाकिस्तान की आवाम का एहसास नहीं करते, उनको तहस नहस कर दिया जाए। तो मैं इस तरह एहतजाज करूँगा कि या अल्लाह, जब भी मैं एहतजाज करता हूँ, जिस हुकूमत के खिलाफ हुकूमतें टूट जाती हैं, या अल्लाह जो हुकूमतें अब ना टूटें, अब ये सिस्टम टूट जाए, ये निज़ाम टूट जाए, ये बिकाऊ माल MPA MNAs का निज़ाम टूट जाए, और यहाँ ऐसा या अल्लाह निज़ाम आए कि यहाँ मज़लूमों और आवाम की, लोगों की सुनी जाए, और लोगों को ये MNA MPAs की इक़्तिदार ख़त्म हो जाए। ये अपने आप इलाके के जो अंदर जो बादशाह बने बैठे हैं, जिनको पुलिस नहीं पकड़ सकती, जिनके जो इनके खिलाफ एक्शन ले, पुलिस उनका साथ नहीं देती, यहाँ तक कि DPO तक, DIG तक जो है, मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा IG के IG पंजाब के ऑफिस में गया। वहाँ एक माजूर आदमी जो बैसाखी के सहारे चल रहा था, जब दरवाजे में हम गए तो वो एक लड़की उनके साथ थी। वो बाद में पता चला कि वो किसी साबका MPA की बेटी है। उन्होंने कहा जी ये अंदर आने दें, इसको अंदर आने दें। तो वो गेट पे बैठे हुए जो पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा ये आप पहले भी आते रहे हैं, ये जो वो मजदूर लाठी जैसे कि बैसाखी पे चल रहा था। जाके अंदर पता चला मुझे कि वो IG ऑफिस में जब पता चला कि वो दरख्वास्त लेकर आए हैं कि उनके 5-6 लोग वहाँ कत्ल हो चुके हैं इलाके के अंदर, और वो खुद जो ना जिंदा ना मुर्दों में है, माजूर वो लोग आदमी चल रहा है। वो कई दफ़ा IG के ऑफिस में आए, और जो कातिल हैं वो दनाते फिर रहे हैं। और फिर उस साबका MPA जो इस वक्त परवेज़ इलाही की सेक्रेटरी थी, वो आकर उनके लिए जो है वो दाद रसी कर रही है उनके जी IG ऑफिस वालों को कि इसको पकड़े, लोगों को पकड़े। तो अब जिनकी रसाई नहीं है वो कैसे आगे जाएं, कैसे इंसाफ लें, जिनके साथ MPA MNAs नहीं है, लेकिन वो भी, उनकी भी नहीं सुनी गई होगी यकीनन। तो एक, जब तक ये सिस्टम रहेगा, वो मुझे इस वाक़े पर एक बात याद आ गई। रावलपिंडी झंडा चीची में मैं बैठा हुआ था। एक तरफ चकलाला एयरबेस है, दूसरी पर सिर्फ सिविल लाइन है रावलपिंडी की। बड़े बड़े जो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर बैठते हैं, तो साथ एक झंडा चीची का इलाका है। वहाँ जब हम बात कर रहे थे, एक मजमून पढ़ रहा था जवेद चौधरी का,
کہ اس وقت طالبان کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے جاوید چودھری نے ایک مضمون لکھا تھا کہ طالبان با مقابلہ امریکہ. تو اس نے حکومت کا موازنہ کیا کہ جب پیچھے حکومت ملا عمر کی حکومت تھی تو پورے 5-7 سال میں ان کی جو 7 سال حکومت رہی ہے، کابل کے اندر صرف 4-5 کو قتل ہوئے ہوں گے، اور ان 4-5 کا فیصلہ ان کے مقتولین جو مظلومین ہیں ان کی خواہش کے مطابق عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے. تو ساتھ ہی ایک بیٹھا ہوا وہاں پہ دکاندار بھی تھا. جب ہم وہاں بازار میں جہاں یہ بات کر رہے تھے، اس بازار میں بیٹھے ہوئے اس آدمی نے کہا کہ یہ جھنڈا چیچی میں پچھلے سال 1 سال کے اندر 7 قتل ہوئے ہیں. 1 سال میں اس صرف ایک جھنڈا چیچی میں جو پولیس سول لائن کے ساتھ ہے اور چکلالا ایئر بیس کے ساتھ ایریا ہے. اور میرا بھی وہاں پر ایک آدمی، اس نے وہاں لکھا ہوا تھا اس گلی میں غیر متعلقہ آدمی کا داخلہ ممنوع ہے. میرا بھی اس بدماش سے، گنڈے سے رابطہ پالا پڑ گیا. ایسے رات جاتے ہوئے اس نے مجھے بلا لیا اور میری اس سے جھگڑا ہوا. جو وہاں پھر ہوا وہ یہاں مناسب نہیں ہے بتانا. جو میں تھانے میں گیا وہاں جو معاملہ دیکھا، پھر اس کے بعد جو معاملہ وہ یہاں پر بتانا مناسب نہیں ہے. یہ اپنے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ اپنا پیٹ آپ خود ننگا کرنے والی بات ہے. جو وہاں یہاں پر میں وہ باتیں کروں مناسب نہیں ہے. لیکن میں اس وقت سوچتا رہا کہ یا اللہ، میرے خواب اگر پورے ہوں تو میں انشاءاللہ باذن اللہ، یہ میرے لیے نشانیاں ہیں، مجھے تو دکھا رہا ہے. میں ایسے علاقے کے اندر جو منشیات فروش ہیں، گنڈا غرد ہیں، گنڈے ہیں اس علاقے کے، جن کو سیاسی لوگ کے زور پر جو لوگ پلتے ہیں، میں انشاءاللہ باذن اللہ اس معاشرے کے اندر ایسی برائیاں، ناسور جرائم ختم کر دوں گا. جو اگر مجھے دکھا دیے، یہ سب کچھ دکھا دیا تو میں ان کو ختم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا. جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ہماری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، ہماری معاشرت کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جتنی بھی میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کرے ان لوگوں کو شعور آ جائے، ہماری عوام کو شعور آ جائے، ایسے سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا.